नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस में किस तरह से धनंजय सिंह पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और धनंजय सिंह उस बिखरे हुए परिवार को, उस बेबस पिता को और उस बेबस परिवार को किस तरह से मदद पहुंचाते हैं, आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। और धनंजय सिंह यहाँ तक कहते हैं कि धनंजय सिंह जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, बहन के खेलने का खर्चा उठाते हैं, उस बहन के जो है पढ़ाई का भी खर्चा उठाते हैं और साथ ये कहते हैं इस परिवार की मदद मैं धनंजय सिंह परिवार की तरह हमेशा करता रहूँगा। तो धनंजय सिंह पहले हैं क्या चीज़ आपको बता दूं, उसके बाद मैं एक और धनंजय सिंह का जो काम है वो बताऊंगा। तो आपको लगेगा कि वास्तव में धनंजय सिंह के बारे में जो कहा जाता है गरीबों का मसीहा, धनंजय सिंह वही हैं। धनंजय सिंह के बारे में अगर मैं बता दूं, अगर आप जौनपुर में हैं, जौनपुर के किसी कोने में है, अगर कोई कहता है कि सांसद जी, तो आप समझ लीजिए वो संबोधन जो है धनंजय सिंह के लिए हो रहा। अगर कोई कहता है कि गरीबों का कोई कर मसीहा है, तो मैं गरीबों के मसीहा से मिलने गया था, तो आप समझ लीजिए वो धनंजय सिंह से मिलने गया था। अगर कोई कहता है कि गरीबों के साथ अगर कोई खड़ा होने वाला है, इसके आगे नाम नहीं लेता है, तो भी आप समझ लीजिए वो है धनंजय सिंह। तो धनंजय सिंह तो जो है जौनपुर के लिए कहीं न कहीं जितने नेता हैं उनको लगातार अपने कामों से तमाचा मारते रहते हैं। तो धनंजय सिंह के बारे में आपने कई चीज़ देखा होगा, लेकिन धनंजय सिंह अनुराग यादव में आगे क्या कुछ करने वाले हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन धनंजय सिंह ने एक काम जो जिले के में सबसे बड़ा किया है और सोशल मीडिया पे भी वो चल रहा है, वो है एक बरसाती लाल कश्यप, जो कि अधिकारियों के चौखट पर जा कर के मत्था पटक करके थक हार चुके थे, नेताओं के चौखट पर जा कर के मत्था पटक के थक हार चुके थे, लेकिन उनकी मदद कोई करने वाला नहीं होता है। बरसाती लाल कश्यप जो कि पिछले कई सालों से 5 किलो का ट्यूमर जो है अपने गले में लेकर के घूम रहे थे, उसके बाद धनंजय सिंह के पास जब वो जाते हैं, हालांकि धनंजय सिंह को इसकी जानकारी नहीं होती है और धनंजय सिंह को जब हम लोग वो खबर पहली बार चलाते हैं, वो खबर धनंजय सिंह के पास तक पहुंचती है। धनंजय सिंह उस परिवार के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ पत्रकार बरसाती लाल कश्यप हैं, आप देख सकते हैं इनके गले में इसी साइड पे जो है 5 किलो का ट्यूमर कई सालों से लेकर टहल रहे थे। स्थिति ये थी कि परिवार भी इनका पूरी तरह से टूट करके बिखर गया। ऐसे में जब खबर धनंजय सिंह के पास पहुँचती है, तो धनंजय सिंह, जैसा कि कहा जाता है कि हर गरीबों के साथ खड़े हो जाते हैं, धनंजय सिंह बरसाती लाल कश्यप के साथ जो है पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। क्या कुछ करते हैं धनंजय सिंह इनके लिए, आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। धनंजय सिंह से आपकी मुलाकात होती है आज, जो आपके गले में 5 किलो का ट्यूमर लटका हुआ दिखाई दे रहा था, आज वो नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अरे माननीय सांसद धनंजय सिंह जी जो है हमारे साथ जो कर दिए हैं वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें भरोसा था कि ये हमारा इलाज जो भी कराएंगे तो ये सांसद जी हमारे कराएंगे, माननीय धनंजय सिंह जी। धनंजय सिंह जी, आपको भरोसा था कि धनंजय सिंह? भरोसा था हमें, और वही हुआ। आप लोग खबर चलाएं और जो है उनके तक कान तक पहुंचा, भैया तुरंत हमारा इलाज चालू करवा के 1 हफ्ते के अंदर हमारा इलाज करवा दिए। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर? 1 हफ्ते के अंदर हमारा इलाज करवा दिए। हाँ, दोस्तों देख सकते हैं ये बरसाती लाल कश्यप हैं, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी इनकी बेहद गरीब ज़्यादा है। इनके घर की भी खबर जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन बरसाती लाल कश्यप 5 किलो का ट्यूमर गले में लेकर टहल रहे थे, तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। हम लोग जब इनकी खबर को चलाते हैं, उसके बाद धनंजय सिंह तक ये बात पहुंची, धनंजय सिंह इनके इलाज में जुट जाते हैं। इनके आज गले का ट्यूमर जो है वो गायब है। कितना इलाज का खर्चा लगता है, धनंजय सिंह ने सारा खर्चा लगाया, जो भी खर्चा लगा धनंजय सिंह ने लगाया, और इनको खाने पीने के लिए भी धनंजय सिंह लिया। क्या कुछ बजट रहा है आपके इलाज का जो धनंजय सिंह ने मदद किया है? कम से कम 7-8 लाख रुपया भैया का लगा। 7 से 8 लाख रुपया? जी जी। अच्छा। हाँ, हमारे ट्यूमर में खर्च इतना आया। अच्छा। हाँ, और 1 लाख रुपया जो है हमारे खाते में खाने पीने के लिए दिए भैया। अच्छा। और जो हमसे अभी सुबह में मिले, कल मिले थे, और कहें कि जो है कि आप इलाज कराते रहिए, जो है कि जो भी और खर्चा आएगा हम देंगे। और लड़की के शादी के लिए भी कहे हैं कि आप शादी कथुआ करिए, उसमें भी जो भी आपको आएगा हम उसको भी आपका शादी में भी खर्च करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं 7 से 8 लाख रुपया इनके इलाज में लगता है। सारा पैसा धनंजय सिंह लगाते हैं। और उसके अलावा इनकी बेटी जो है, बेटी शादी के योग्य हो गई है, शादी करने लायक हो गई है, तो इनको उसका भी टेंशन था कि शादी कैसे होगी। तो इन्होंने जब चर्चा किया तो धनंजय सिंह ने कहा आपकी बेटी की शादी उसी तरह से धूमधाम से होगी जिस तरह से बेटियों की शादी होती है, उसका जो भी खर्च आएगा उसको हम उठाएंगे। तो यानी कि एक परिवार की जो ज़िंदगी बिखर चुकी थी, जिसका परिवार पूरी तरह से बिखर सका था, उसके साथ धनंजय सिंह मसीहा बन करके खड़ा होते हैं। आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरी बेटी जो है दुल्हन बन के जाएगी तो लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू हैं, जो है रो रहे हैं। लेकिन धनंजय सिंह वास्तव में गरीबों को मसीहा, आप देख सकते हैं इनकी आंखों में किस तरह से बरसाती लाल कश्यप की आंखों में आंसू हैं। वो सोच करके जो बेटी के हाथ
पीले होने में बड़ी समस्याएं आ रही थी, उसको किस तरह से धनंजय सिंह ने जो है जिम्मेदारी लेकर के दूर कर दिया, और धनंजय सिंह किस तरह से इनके ऑपरेशन करवा करके इनके फिर से इनको उस क्षेत्र में खड़ा कर दिया कि अपने परिवार को संभाल सकते हैं। क्या कह रहे थे आप अभी? हम कह रहे थे भैया कि हमारा जो सहयोग भैया कर दिए, ऐसा हमारे ज़िंदगी हम कभी नहीं सोचे कि हमारा सहयोग हो जाएगा। हम खुशी में रो रहे हैं कि हमारा भैया जो है हमारा इलाज करके हमारा जीवन दान दे दिए। हम इसी के खुशी में तो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं खुशी की आंसू हैं आँखों में, अगर इनकी आप आंखों देखेंगे, हम कहेंगे थोड़ा सा क्लोज करके इनकी आंखों को दिखाया जाए, ये जो आंसू हैं ये गम के नहीं हैं, खुशी के हैं। यही आंसू पहले गम के हुआ करते थे, लेकिन धनंजय सिंह ने इस आंसू को खुशी में बदल दिया, और जो है आज ये खुशी से जो है रो रहे हैं कि हमारा आज इलाज हो गया। जो अपनी ज़िंदगी को ये ख़त्म समझ रहे थे उसको एक नया जीवन दान मिल गया। तमाम जौनपुर में तमाम नेता हैं, तमाम समाज सेवी हैं, कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई इसके पहले, धनंजय सिंह के पहले? बहुत लोग से हमने कहा, लेकिन कोई हमारा नहीं सुना भैया। हाँ, कोई नहीं सुना, कोई हमारा नहीं सुना। हम 5 किलो का ट्यूमर लेकर के पत्रकारिता अंत तक करते हमने चलाया। 7 दिन हमारा ऑपरेशन था, तब और हमने पत्रकारिता किया। 7 दिन के अंदर भैया के पास जब खबर गया माननीय सांसद जी के पास, तब जो है कि तुरंत भेजे लखनऊ, तुरंत हमारा मेट्रो सिटी में ऑपरेशन कराएं, और ऑपरेशन करा के अब आज हम एकदम ठीक हैं और एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह एकदम ठीक है। और केवल सकैया बाकी है, वो भी कहें कि करा लो, जो भी और आएगा हम खर्च देंगे उसको लिए। अभी भी जो खर्च आपको ऊपर लगेगा उसको वहन करने के लिए बोले? हाँ बोले। अभी कल सुबह हमसे मिले, एक उद्घाटन में आए थे भैया बुलंदगंज में, वहाँ मिले, हमसे अपने पास बैठाएं और कहें आप इलाज कराइए, जो भी आएगा आप करते रहिए। अच्छा, इसीलिए खुशी हमने हमारा भैया इतना हमारे लिए किए कि हम नहीं सोचा था कि हम उठ पाएंगे, लेकिन हमने भैया हम ही उठा दिए। तो देखिए बरसाती लाल कश्यप खुशी के आंसू ये कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि हम उठ पाएंगे, लेकिन भैया यानी कि धनंजय सिंह ने इनको इलाज करके इनको फिर से उठा दिया, फिर से खड़े हो गए हैं, अपने परिवार को संभालेंगे, और अब ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। कहीं ना कहीं धनंजय सिंह जो मिसाल हमेशा बन जाते हैं गरीबों के साथ खड़े होकर के, ये और जनप्रतिनिधियों के लिए उनके गाल पर सीधा सीधा तमाचा है। तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, जैसे अनुराग केस में आपने देखा, सारे जनप्रतिनिधि जो भी गया वो आश्वासन ही आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद उसका क्या कुछ हुआ पता नहीं चला। लेकिन धनंजय सिंह पहले ही मुलाकात करते हैं, मुलाकात में वो घंटों समय देते हैं, परिवार की पूरी परिस्थितियों को समझते हैं, उस केस को समझते हैं, घटना को समझते हैं, और फिर 1 लाख का चेक देते हैं, और तमाम जो जैसा कि हमने आपको बताया कुछ तरह से वो इलाज मतलब अलाउंस आश्वासन भी देते हैं कि सारी चीज़ें धनंजय सिंह मैं करूँगा। धनंजय सिंह को मैं लेकर बताऊं कि धनंजय सिंह के क्षेत्र के भी ये नहीं आते हैं, क्योंकि जो धनंजय सिंह का सांसद का चुनावी क्षेत्र होता है वो जौनपुर सदर का होता है, लेकिन इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो मछली शहर है। यानी कि धनंजय सिंह का कोई इस तरह से लालच भी नहीं था कि आप उनको वोट करेंगे या फिर कुछ तरह से। भैया को कोई लालच नहीं था। हाँ, कोई लालच नहीं था भैया को। क्या कहना चाहेंगे वो तमाम जनप्रतिनिधि के जिसके यहाँ आप जाते थे वो मदद नहीं कर पाए आपको आश्वासन? हम यही कहेंगे कि असली हारे का सहारा ही माननीय सांसद जी यही हैं, और कोई नहीं है ज़िले में। हाँ, केवल यही हैं, हम तो ही जानते हैं। जब हमारा कोई नहीं सुना, हम पत्रकार हैं, समाज के लिए हर दुख सुख में खड़े होते हैं, हर लोग से कर लेते हैं, उनके खबर को चुका करते हैं। जब हमारा नहीं सुना कोई, जिला प्रशासन से लेकर कोई न मंत्री न सांसद कोई नहीं सुना, केवल यही माननीय सांसद जी धनंजय सिंह जी जो हमारे सुने, मैं इन्हीं को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ मैं। धनंजय सिंह का जब देखते हैं चुनाव लड़ते हैं तो तमाम लोग पोस्टर लगवाते हैं, दिल से धनंजय, गरीबों के मसीहा धनंजय, तो आप क्या कहना चाहेंगे? असली मसीहा है गरीबों का। अच्छा। असली एकदम दिल से मैं कह रहा हूँ, दिल से असली मसीहा है। अच्छा, दिल से धनंजय एकदम दिल से मसीहा है, हम भी कहेंगे। हाँ। हमारे साथ तो किए, हम तो कहेंगे भैया, हम तो हमारे साथ तो इतना कर दिए कि हम कभी सोचे नहीं थे जी कि मसीहा जी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे लोग कहते हैं वैसा हमारे साथ करके दिखा दिए मसीहा जी। तो जैसे लोग, हाँ बताइए। हाँ वही कह रहे भैया, जैसे कि हम सोचे थे वैसे हमारे साथ कर दिया। हम जानते हैं कि मसीहा असली कहे तो यही है, गरीबों के मसीहा, और हमेशा गरीबों के लिए करते रहेंगे और करेंगे भैया हमारे माननीय सांसद जी। तो जैसा कहा जाता है कि जब भी गरीब कोई परेशान होता है तो उसको धनंजय सिंह की याद आती है, और वो कहता है कि दिल से धनंजय का नाम दिल से लेता है, और धनंजय सिंह उसके लिए खड़े हो जाते हैं। धनंजय सिंह का ये पहला ऐसा कारनामा नहीं है जो अनुराग केस में मदद किए हो, धनंजय सिंह का ऐसा कोई पहला कारनामा नहीं है जो बरसाती लाल कश्यप की मदद किए हो। धनंजय सिंह ने ऐसे कई सैकड़ों काम ऐसे ज़िले में कर दिए जो मिसाल बन गई है। जो परिवार टूट चुका था
वो परिवार आज खड़ा है। तो धनंजय सिंह को ऐसे ही नहीं कहा जाता गरीबों का मसीहा, धनंजय सिंह को करके दिखाते हैं। और धनंजय सिंह जो पोस्टर लगते हैं दिल से धनंजय सिंह, जिसके साथ धनंजय सिंह करते हैं वही वो कहता है कि दिल से धनंजय। तो धनंजय सिंह कहीं ना कहीं जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और उसकी बानगी कहीं ना कहीं ज़िले में हमेशा देखने को मिलती है। देखा जाए बरसाती लाल कश्यप, अनुराग यादव और एक पत्रकार है खुर्शीद अनवर खान, जो कि एक पूर्व विधायक के जो है प्रतिनिधि भी थे, तो उनकी भी मदद धनंजय सिंह इस समय कर रहे हैं, जो कि 5 लाख के ऊपर का उनका अब तक जो है कुछ दबंगों ने मारपीट करके उन्हें घायल कर दिया था, उनके शरीर में 47 फ्रैक्चर आ गया था। तो धनंजय सिंह ने उनका भी पूरा इलाज का जिम्मा उठाया है, उनका भी इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि 1 साल जो है इनको लग जाएंगे खड़े होने में, लेकिन धनंजय सिंह ने कहा कोई बात नहीं, 1 साल लग जाए फिर भी आप इनको ठीक करिए, जो खर्चा होगा हम देंगे। तो धनंजय सिंह जौनपुर के जो नेता हैं वो दिल से लोग धनंजय उनको कहते हैं। धनंजय सिंह जो है कहीं ना कहीं इस तरह से काम आए दिन करते रहते हैं।